नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केंगे कंस्ट्रक्शन प्रेजेंस द टाइसन टॉक शो दिल से के एक और एपिसोड में। वे को स्पॉन्सर्ड बाय नेसोल। दोस्तों, हमारी जो स्पॉन्सर है केंगे कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन द स्टेट। एफटीआई, ट्रिम्स, यू नेम इट, दे हैव डन इट। एंड नेसोल के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आप फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन द स्टेट। And of course, we have a lot more partners who have joined with us. We have our food partner Mockingbird, the restaurant, and then we have Gumsar Dining, a wonderful restaurant, and then Jace Jaikia. तीनों बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं। आप जाइए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वहाँ पे जाइए और आनंद उठाइए। Then we have our hospitality partner, the Pips Hotel and Obsidian Blue, two of the best hotels in town. You go there and you're going to have a wonderful, wonderful stay. You can go for a vacation or you can go for a staycation. Anyways, it's a wonderful stay. Along with that, we have our media partner, the MPL News, and of course, Arun Bhumi. दोनों बहुत ही influential news है। इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही जानते हैं इनके बारे में। तो having said that, ladies and gentlemen, आज की जो एपिसोड है, again, a special one. We have another very impactful person. Yes, एक ऐसे शख्स के साथ हम आज जुड़े हुए हैं जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो अपने स्टूडेंट ज़माने में बोलिए, एंड नाउ ही इज़ अ फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियन, ही इज़ ऑल्सो ऑफिस बेयरर इन द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यू नेम इट माय डियर फ्रेंड्स, ही हैज डन इट। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल नेसो, मिस्टर गुमजुम हैदर सर। हैदर सर, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो हैदर सर, देखिए मैं तो एग्जैक्टली बच्चा नहीं हूँ सर, थोड़ा तो उम्र हो गया। जब हम छोटे थे सर, वी यूज्ड टू ऑलवेज हियर गुमजुम हैदर, आची गुमजुम हैदर एक पावरफुल, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल वाला आपसू में है, नेसो में है। तो सर बताइए ना, आपसू में सर कितना फुर्ती किया, आपसू नेसो में सर थोड़ा बताइए सर। वहाँ अपसू नेसो करना एक पूर्ति तो नहीं है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। एवरी पोजीशन गिव्स यू ए लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जी। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। मतलब उसमें जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब निभाता है, आप किसी को ये नहीं सोचना है कि व्हेन यू हैव बीन इंस्टॉल्ड देयर इन अ पोजीशन बाय पीपल, बाय योर ओन पीपल, आप ये नहीं बोल सकता है कि मतलब आगे में जब आप इशू लेके जा रहा है जी, जब आप मुद्दा लेके जा रहा है, तो मुद्दा लेके जाते वक्त वो मुद्दा के खिलाफ आपका पिताजी खड़ा है, आपका माँ खड़ा है, आपका भाई खड़ा है, आपका भैया खड़ा है, आपका क्लान का कोई मेंबर खड़ा है, आपको आगे चल के वो मुद्दा को लेके जाना पड़ेगा। मुद्दा ये होना चाहिए कि ये मुद्दा को सॉल्व करेगा तो ये समाज में, सोसाइटी में सबके लिए ये बेनिफिशियल है, वो देखना चाहिए जी। वो, या ना कि मतलब ये समाज खत्म हो जाएगा, मेरा बेनिफिट हो रहा है। ऐसा एक लीडर को ऐसा सोचने का बिल्कुल भी राइट नहीं है। एक लीडर वो होना चाहिए कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करते, क्योंकि समाज और सोसाइटी के लिए करते वक्त अगर आपके लिए वो समाज के लिए ठीक है, तो आप भी समाज का एक इंसान है, समाज का आप एक पार्ट है। समाज अगर ठीक हो रहा है तो आपके लिए भी ठीक हो रहा है। ये हम लोग को इशू, जब भी कुछ भी मुद्दा उठाता लेके चलता है, तो हम लोग को ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ना कि मतलब मेरा खुद का बेनिफिट के लिए अब खुद पढ़ेंगे, खुद का बेनिफिट के लिए इसको धमकी देंगे, उसको धमकी देगा या झूठ मूठ में इशू उठाएगा, ऐसा नहीं। ये इशू समाज के लिए, समाज का हित होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा चीज़ होना चाहिए, उसी को लेके आप चलना से समाज ठीक है तो आप ठीक है। मैं ये इशू लेके चलता हूँ। और अपसू में मैंने बहुत कोशिश किया कि मतलब अपसू बने और अरुणाचल का आवाज़ बने, अरुणाचल का, इट शुड बी द वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जी, जी। अभी तक मैं सोचता हूँ अगर अरुणाचल के लिए आप कुछ भी करना है और आप अपसू में हैं जी, अपसू जैसा प्लेटफॉर्म में है और अरुणाचल के लिए या समाज के लिए कुछ करना है और आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में कर सकता है। अगर इसमें रह के भी आप अरुणाचल के लिए कुछ नहीं किया तो आप कभी भी कोई भी पोजीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकता है। आप बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होगा, आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सारा ज़िंदगी और जितना भी लाइफ स्पान मैंने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में रहा, मैं सारा अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के लिए अपना स्टूडेंट लाइफ
स्टूडेंट लीडरशिप का लाइफ आई मीन उसको डेडिकेट किया है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। सो सर आपसू लाइक ऑफ कोर्स हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे सर को कौन से साल में था और वो क्या वो जमाने के बारे में सर थोड़ा बताइए, विच ईयर एंड विच पोजीशन एंड यू नो व्हाट वर द मूवमेंट्स दैट यू वर पार्ट ऑफ सर, थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाए सर। चलिए एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था यहाँ में ईटानगर आदि स्टूडेंट यूनियन करके था, ईटानगर आदि स्टूडेंट यूनियन। तो ईटानगर आदि स्टूडेंट यूनियन में हमारा गोगेश्वरा प्रेसिडेंट था, एक तो तागोंग पालोंग वो भी प्रेसिडेंट रहा था उसके। उन दोनों का समय में हम सोशल सर्विस सेक्रेटरी रहा और मतलब एकदम ग्रास रूट से शुरू, एकदम सोशल सर्विस सेक्रेटरी रहा और फिर कल्चरल सेक्रेटरी बनाया। ऐसे होने के बाद में जब मैं व्हेन आई वेंट फॉर माय हायर स्टडीज आई मीन लाइक माय ग्रेजुएशन टू दिल्ली, तो वहाँ अचानक मेरा दोस्त लोग हमको बोला कि मतलब तुम प्रेसिडेंट बनो ना, तुमको हम लोग हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी लोग भी था और बहुत सारा ऐसा शख्स है अभी जो हम लोग का वहाँ से वापस आके कोई पॉलिटिक्स में है। मतलब खांडू सर आप लोग साथ में ही पढ़ता था? वही एक साथ में था। तो उस हिसाब से वहाँ में दोस्त लोग, मेरा दोस्त लोग जितना है वो लोग बोला है कि आप हमारा अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली का प्रेसिडेंट बन जाइए करके। तो दोस्त लोग असूद का दोस्त लोग इतना बोल रहा है तो चलो करके देखता है। मेरा कोई मनसा नहीं था कि मतलब हम प्रेसिडेंट बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा या फिर उसमें रहेगा, ऐसे कोई सोच नहीं था। तो बाद में जब नॉमिनेशन फाइल किया, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मेरा ओपोनेंट जो ये देखा कि मेरा साथ में इतना ज़्यादा लोग जुड़ा हुआ है तो उसने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। करने के बाद मुझे अनकॉन्टेस्ट बनाया पोस्ट। तो उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन, दिल्ली से ग्रेजुएशन होने के बाद आई वाज स्टडिंग इन गुवाहाटी जी। तो गुवाहाटी में जब हम LLB पढ़ाई कर रहा था उस समय में अरुणाचल में एक आपकोको करके अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस पास किया, एक लॉ मतलब हाँ एक लॉ पास किया। तो उसमें ये था अभी का जैसे अपुआपा का टाइप का एक आपको को करके ऑर्डिनेंस दे दिया। एंड सर दिस वाज इन व्हिच ईयर सर? इट वाज इन 2002 2003। ज़्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो इसको इशू को आई वाज अपसू ने इसका मुद्दा उठाया कि आपको को नहीं होना चाहिए। तो आपको को फिर मतलब आफ्टर सम एक्सपायरी ऑफ ऑर्डिनेंस पीरियड के बाद में उसको असेंबली में पास कर दिया, एक्ट बना दिया। तो आपकोका हो गया। तो आपकोका का अगेंस्ट में हम लोग अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम ऑर्डिनेंस सर वो एक्ट बना दिया। तो एक्ट को हम लोग ने चैलेंज किया अपसू ने। मकोका जैसे ना? हाँ मकोका सेम महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र मकोका को लेके मतलब उसको जेरोक्स कॉपी करके यहाँ में आपकोका बना दिया। तो उसका अगेंस्ट में हम लोग ने चेहरा आज पंचायत इलेक्शन हो रहा है तो पंचायत तो बंद करके रखा था, अरुणाचल में बैन करके रखा था। तो हम लोग ने पंचायत भी होना है और ये आपको का भी रिपील होना है करके हम लोग ने मुहिम चेरा है। और हम लोग मुहिम चेर के अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर डोमिनिक तादर एंड मिस्टर माजी मर्गिंग, उसका टेनर में आई वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्पीकर अगेंस्ट दिस आपको का। तो हमको वो लोग बुलाया एज ए सीनियर स्टूडेंट, आप आना है, बात करना है। इसके बाद सारा अरुणाचल टूर मारा, सारा अरुणाचल। इस बीच में एक APCS एग्ज़ाम भी निकल गया। तो APCS एग्ज़ाम मैं सोचा कि मतलब चलो मेरा घर में नौकरी वोकरी करने वाला नहीं, मेरा तो कोई मनसा नहीं था कभी नौकरी गवर्नमेंट में नौकरी करेगा करके, कोई मनसा नहीं था। लेकिन घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं था तो मैं सोचा चलो मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो मैं एग्ज़ाम दिया, APCS एग्ज़ाम भी दिया। तो प्रीलिम्स क्लियर कर दिया। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में APCS में प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ऐसे बेहतर आता प्रिपरेशन करेगा सोच के। तो दोस्त लोग बोला है कि मतलब आप अपसू जनरल सेक्रेटरी के लिए यू आर द फिटेस्ट। सब लड़का लोग आ गया, मतलब यू आर द फिटेस्ट अपसू जनरल सेक्रेटरी, आपको ही बनना है, आप ही बनना है। ऐसा करके अपसू जनरल सेक्रेटरी हमारा APCS का एग्ज़ाम को भी छोड़ के और मेरा फाइनल ईयर जो LLB एग्ज़ाम उसमें भी हम छोड़ के अपसू में जुड़ गया और अपसू में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़के आई हैव चोज अपसू
LLB या आपका APCS, उससे ज़्यादा अपसू को चॉइस किया। हम सोचा कि चलो लीडरशिप करते हैं। नॉट आदमी फॉर इतना- एनी मॉनिटरी गेम्स इन कुछ नहीं, कुछ नहीं। और हमने जब अपसू ये किया है, हमारा अपसू में खर्चा एक जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए 1,70,000 था। 1,70,000, वो भी सिर्फ मतलब मैंने एक गाड़ी लिया रेंट में एक गाड़ी लिया, सारा अरुणाचल घुमाया उस गाड़ी से। और मैंने किसी को लेके नहीं गया, सारा स्कूल और कॉलेज को हमने विजिट किया कि मतलब मैं ऐसा मेरा दोस्त लोग बोल रहा है, मैं अपने आप को एक दावेदारी ठोकना चाहता हूँ कि मैं अपसू में जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद जब तेजू में 2004 में आपका फरवरी और मार्च के बीच जब इलेक्शन हुआ, वहाँ पे हमारा सामने हमारा ओजिंगता सिंह जो MLA था, और एक बिरी कागो था, एक कुनांकरी था, तो 4 कैंडिडेट में से मैं निकल गया। वाओ, अपसू जनरल सेक्रेटरी। जी जी जी। ये अपसू का जर्नी, इट स्टार्टेड लाइक दैट। इट स्टार्टेड लाइक दैट। मतलब आपने ऐसा नहीं कि लाइक मतलब कुछ सोच के नहीं गया था ना, कोई ऐसा नहीं, आप मतलब पढ़ाई करके बैठ रहा था। हाँ, पढ़ाई करके बैठ रहा था। दोस्त लोग बोला कि मतलब आप ही फिट है, आप करना है, तो इसलिए आ गया। वही, वाह। एंड देन ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपको का तो सर ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं था सर हमको, ये तो पूरा मको का वी हैव लेट आपको का रिपील। और जो पंचायत इलेक्शन जो रुक के बैठा था, उसको भी हम लोग पंचायत इलेक्शन को फिर से करने दिया। ये हम लोग का मुहिम था। 2004 में शायद वापस शुरू हुआ। हाँ, 2004 के बाद में स्टार्ट कर दिया फिर। जी जी। आपको को भी रिपील करवा दिया। काम किया है मतलब सर आप लोगों ने। हम लोग बहुत काम किए हैं, मतलब स्टूडेंट लाइफ में जैसे अभी आपू आपा को हटाने का फुल कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो समाज के ऐसे मतलब आपको का में ऐसे था कि मतलब अगर 3 से ज्यादा लोग असेंबल होगा, पुलिस कोई भी समय उसको अरेस्ट कर सकता है। अरे बाप, कोई भी समय में अरेस्ट कर सकता है, उसको पूछताछ करेगा, उसको डिटेन करेगा, कोई भी समय में उसको 6 या 7 मंथ्स ऐसे करके मतलब उसको डिटेन करके टॉर्चर करेगा, ये करेगा। कोई उसके लिए पूछा पूछी नहीं है। नो वारंट, नो विल बी लाइक अभी हम लोग जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसका जैसे मतलब यू कैन बी शॉट, देयर वोंट बी एनी केस अगेंस्ट पर्सन हु शॉट लाइक कोई मर्डर करेगा, कोई मार देगा, कोई पुलिस उसको आपको जबरन आपको लेके जाएगा, उसको आपको जेल करेगा, उसको कोई पूछा पूछी नहीं है। ये आपको का एक्ट का तहत इसको हम आतंकवादी जैसे लगा, इसको हम टेररिस्ट जैसे लगा, इसलिए हम उठा के लेके आया। ये तो सर ऐसा मकोका तो सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग महाराष्ट्र में वो तो दाऊद इब्राहिम वो गैंगस्टर से लड़ने के लिए, तो अरुणाचल में क्या करने के लिए? अरुणाचल में वही तो सर यही था उस समय का गवर्नमेंट से हम लोग का मतलब अगेंस्ट करने का। मतलब सर इमेजिन कर सकता है वो तगड़ा लगा था होगा सर आप लोग। एंड देन रिपील भी हो गया ना सर? रिपील भी हो गया। एंड देन उसके बाद तो सर पंचायत इलेक्शन भी फिर से स्टार्ट करा दिया। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई ऑफ कोर्स आपसू अंशु हो गया, आदिसू हो गया, GSU हो गया, बहुत सारा एपेक्स स्टूडेंट्स यूनियन है, लेकिन प्रेसिडेंट GS का मेरे ख्याल से सबका नाम सुनाई नहीं देता। आपका नाम तो सर सुना है हम लोग ना, एक दो है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली, लाइक आपको का हो गया। एंड देन पंचायत इलेक्शन के लिए प्रेशर डाला आप लोग। मैंने एज ए अपसू जनरल सेक्रेटरी मैं जब इलेक्ट होने के बाद इलेक्ट होने के बाद मैं पूरा हमारा जो टेनियर जो है 2 साल का टेनियर हम लोग अच्छा वो समय 2 साल ही होता था? उस समय में 2 साल का टेनियर रहता था। तो जितना भी हम लोग का कोशिश था हम लोग रोकने के लिए कि मतलब ये चकमा हाजोंग को अरुणाचल का यहाँ में हमारा जो इंडिजीनियस आदमी है इसका इक्वल में आने नहीं देगा, ट्राइबल नहीं होगा, ये अरुणाचल का परमानेंट रेजिडेंट नहीं होगा करके हम लोग इसको जितना भी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितना भी बोर्ड से हमने किया है। उसके बाद ये जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस का वहाँ में यूनाइटेड नेशंस में होता है, ये जिनेवा में है। जी। तो जिनेवा का 23rd सेशन ऑन इंडिजीनियस पीपल्स इसका वहाँ पे भी मैं एज ए अपसू जनरल सेक्रेटरी आई वेंट देयर एंड आई चैलेंज्ड आई चैलेंज्ड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ चकमा हाजोंग पीपल इन अरुणाचल प्रदेश। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने के लिए कोशिश किया है कि चकमा हाजोंग अपना को बहुत एग्रीव्ड पॉपुलेशन बता के, अपना को बहुत तकलीफ झेलने वाला ऐसा बता के अरुणाचल में जबरन वो लोग बैठने के लिए कोशिश कर रहा है।
उसको हमने चैलेंज करके यूनाइटेड नेशंस में जिनेवा में हमने उसका भी एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ APSU आई वेंट देयर एंड हमारा जो बात रखना था हमने उधर में भी रखा उस प्लेटफॉर्म में। मतलब यूएन तक आप बात रख के आए हो? हाँ हाँ। अरे वाह, पता नहीं था एक्चुअली सर, वो समय में एक्चुअली सोशल मीडिया था नहीं, तो उसका वजह से इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि सर उस समय में ऐसा था, उस समय में अरुणाचल को लेके ऐसा भी था कि मतलब तिराप एंड चांगलांग विल गो टू ग्रेटर नागालैंड। अरे तो NSCN का तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था कि मतलब माहौल बहुत टेंस था, अरुणाचल को आधा को लेगा ना, अरुणाचल का आधा को लेगा, फिर मणिपुर का आधा को लेगा। आई वेंट टू कैंप हेब्रोन। कैंप हेब्रोन में जाके आइसाक सीसी और ट्विंगालिंग मुइबा दोनों से हमने बात किया है कि मतलब अरुणाचल का जमीन एक सेकंड सर रोकना चाहूँगा। कैंप हेब्रोन में बता दो आपको कि वो NSCN का सीधा हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे NSCN का सब कुछ होता है। और जो इसाक सू एंड ट्विंगालिंग मुइबा, आई थिंक दे आर द NSCN का टॉप बॉस। आप सर मिल के डर नहीं लगा सर, सच बताइए? नहीं, हमने उन लोग को भी बोला है, अगर मैं, क्योंकि अरुणाचल का जमीन को हम किसी को देना नहीं चाहता, अरुणाचल का जमीन का वहाँ प्रोटेक्शन पे जाके हेब्रोन में जाके आप बोला? हाँ, That takes हमने उन लोग को बोला कि अरुणाचल का जमीन और अरुणाचल का प्रोटेक्शन, अरुणाचल का लोगों का प्रोटेक्शन के लिए APSU जो ऐसे APSU, जब हम लोग APSU में इलेक्ट हो जाता है तो APSU में हम लोग कसम खाता है कि अरुणाचल का पीपल एंड इट्स टेरिटरी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अरुणाचल ये APSU का लोगो भी आप जब देखेंगे तो बहुत मतलब एक वहाँ में चिड़िया बना हुआ है। ये अनलिमिटेड हमारा जो उड़ने के लिए जितना APSU का ये एनर्जी है उसको उड़ने के लिए, और एक क्रॉस ऐसे क्रॉस करके एक दो स्पेयर बना है, वो मतलब डायरेक्शन, इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन उड़ने के लिए हम लोग 5 वहाँ में स्टार है APSU का एम्ब्लेम में, APSU का फ्लैग में, वो 5 स्टार जो है वो हमारा 5 बड़ा नदी को डिपिक्ट करता है। इसके लिए हम लोग APSU को, और APSU कसम खाता है हम लोग का टेरिटरी उसको ये करने के लिए। तो हमने उस आइसाक सीसी सू और ट्विंगालिंग मुइबा दोनों को हमने बता दिया कि हम लोग जब इलेक्ट हो जाता है तो हम लोग कसम खाता है अरुणाचल का टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज हम यहाँ आके हेब्रोन में आके हम अगर इसको बोल रहा है तो कल को APSU में कोई भी आएगा, हम जैसे बोल रहा है वैसे बोलेगा ना। तो इसलिए हम लोग ये नहीं है कि आप लोग को हम लोग कंडेम करता, आप लोग जो अपना देश के लिए करना चाहता है, आप लोग जो डेडिकेशन है, आप लोग का जितना पेशेंस है उसको हम लोग अप्रिशिएट करता है, और आप लोग का जो काम कर रहा है उसके लिए हम लोग का विश भी है कि मतलब आप लोग एक दिन सक्सेस हो जाओ। लेकिन ये हम लोग का अरुणाचल का ज़मीन है, हम लोग का अरुणाचल का ज़मीन को हम लोग किसी को हम नहीं देगा करके वहाँ में भी हमने बोल के आया। तो मेरा 2 साल का टेन्योर था, हम इतना ही तो कर सकता था। मतलब ये सब हुआ 2 साल में? हाँ, 2 साल में जिनीवा भी जाके आया एंड देन NSCN का बॉस को उसका मुंह पे बोल के आया कि नहीं देगा अरुणाचल को। वो भी बोल के आया। वेरी नाइस सर। तो मतलब सर, मतलब इट्स लाइक यू डिड नॉट चूज टू बी ए स्टूडेंट लीडर, बट यू नो कैसे कैसे करके हो ही गया ना। लोगों का ये अपील था कि मेरा दोस्त लोग का अपील था कि आप ही बनना है, आप ही बनना है, ऐसे करके अपील था। अभी पेमा खांडू सर बोला था, बोलता है ASUD का प्रेसिडेंट बन जाओ वो समय में आपको। एनीवे तो सर चलिए, आई मीन लाइक आई थिंक मेरे ख्याल से ना सर का साथ एक एपिसोड होना चाहिए जस्ट टू नो अबाउट APSU और नेसो का टेन्योर ना, वो अलग चलेगा। बट सर क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, सीरियसली सर वी डिडंट नो, हमको पता नहीं था और कोई बोलता भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली ना। दैट इज़ वाई टाइसन टॉक शो, आई ऑलवेज से दिस ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा स्टोरीज सुनने मिलेगा जो प्रॉबेबली नो वन वुड हैव हर्ड। जैसे हम लोग को तो सर सीरियसली मालूम नहीं था आप हेब्रोन जाके आया ना, एंड आजकल का बहुत सारा मेरे यंग दर्शकों को शायद मालूम भी नहीं होगा। हेब्रोन इज़ लाइक दी हेडक्वार्टर ऑफ NSCN, ओके। वहाँ पे जाके उनके मुंह पे बोल के आना कि यू नो यू नॉट गेटिंग एनी पीस ऑफ अरुणाचल। एंड सर यंग था होगा जब APSU जोश में था होगा। तो एनीवे सर, तो चलिए अभी हम लोग आते हैं अदर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सर। नाउ तो ऑफ कोर्स आप अभी एक अरुणाचल का आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे है, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है, जो इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन पब्लिक तक मुहैया कराना, आई थिंक दिस थिंग। तो सर इसके बारे में आप बताइए। नाउ आप जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो आप स्टेट के, सो हाउ इज़ द ट्रांजिशन सर, हाउ इज़ दिस सो टू से ऑफिस जॉब ट्रीटिंग यू राइट नाउ? ऐसा है मतलब आई लॉस्ट इलेक्शन, मैंने
इलेक्शन हार के मैं बैठा था, तो इस मौके पे अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन का जो एयर है, ये जो एयर डिपार्टमेंट होता है, एयर डिपार्टमेंट का तरफ से पब्लिश करता है कि मतलब वो एडवर्टाइजमेंट देता है वो लोग कौन कौन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए आना है। तो प्रोबेबली स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब हम अप्लाई किया था, वो लोग किसी को नहीं बताते कौन कौन अप्लाई किया है, लेकिन वो एक विंडो होता है, जैसे कि एपीसीएस में आपने अप्लाई करना है, जैसे एपीएसएसबी में अप्लाई करना है, उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन का जो एयर डिपार्टमेंट होता है अपना अरुणाचल प्रदेश का एयर डिपार्टमेंट, वो एयर डिपार्टमेंट पब्लिश करता है कि मतलब 1 महीना का टाइम देगा, इस समय तक आप अप्लाई करिए, इतना इतना क्वालिफिकेशन ना, ये क्वालिफिकेशन का साथ में आप अप्लाई करिए करके आता है। तो कोई भी आदमी हो सकता है, आप लो ग्रेजुएट हो सकता है, यू कैन बी इंजीनियर, यू कैन बी जज। रिसेंटली हमारा गौतो रिटायर हुआ है, वो भी जज है। ये जो जोराम बेगी हमारा जोराम बेगी जी रिटायर हुआ है, डायरेक्टर। तो न्योदे क्योंगम जैसा है, हमारा इकेन रिबा जैसा लोग है, तो ऑल मतलब हवुंग पाएंग। तो आई ऑल्सो अप्लाइड, जब वो एड निकला तो मैंने भी टॉप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अप्लाई किया था एकदम। तो अभी हमारे साथ में है अभी सोनम यूद्रोन, जो सेकेंड लेडी डीआईजी ऑफ इंडिया। हाँ, सोनम यूद्रोन है, सोनम यूद्रोन मैडम है। एपीसीएस में जो चेयरमैन रहा हमारा रिंचिन दोरजी साहब है। जी। और ये जो अरुणाचल जो इलेक्शन कमीशन का उसका जॉइंट सीईओ मिस्टर गनम टेक्सेंग है, और मैं हूँ। तो हम लोग को इट कैन बी ऑफ एनी बैकग्राउंड, बट वहाँ में सिलेक्शन में देखता है कि मतलब पर्सन हु कैन कंट्रोल द कोर्ट, मतलब तो कोर्ट चलाने के लिए कौन आदमी सकता है ना। जी। तो उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी होता है, तो स्क्रीनिंग कमेटी में हमारा चीफ होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है। ये लोग आदमी लोग का स्क्रीनिंग करता है, हर किसी का पोर्टफोलियो बायोडाटा देखता है। तो देखने के बाद में ये लोग स्क्रीन करके भेज देता है सम नेम्स, तो ये सेलेक्ट कमेटी में जाता है, इट गोज टू सेलेक्ट कमेटी में हमारा चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर बीइंग द चेयरमैन। तो ये नॉमिनेट करने के बाद में ये मीटिंग बैठने के बाद में सेलेक्ट कमेटी जो है बैठने के बाद में ये भेज देता है गवर्नर को। तो गवर्नर वहाँ में गवर्नर का घर में ओथ टेकिंग होता है, ओथ टेकिंग का सेरेमनी वहाँ में गवर्नर का थ्रू से करवाते हैं, ऐसे करके। सो फार मेरा नाम अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन में आई विल बी काउंटेड एज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिसका डिस्पोजल रेट सबसे केस डिस्पोजल रेट सबसे ज़्यादा हुआ होगा ना, उसमें से गुमजुम हैदर विल बी काउंटेड एज वन ऑफ दैट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो हमने जहाँ जहाँ गया है, हम अपना काम को बहुत एकदम सीरियसली करने के लिए कोशिश करता है, जो भी है जैसा भी है, हमको जो जिम्मेदारी दिया उसमें चाहे मेरा भैया खड़ा हो, मेरा चाचा करा हो, मामा करा हो, मैं भी उस हिसाब से चलने के लिए कोशिश करता हूँ। ड्यूटी तो ड्यूटी है। मीन्स आप अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड देन सर ऑफ कोर्स आपने खुद ही बता दिया सर, ऑफ कोर्स आपका यू हैव सर्टेन पॉलिटिकल एम्बिशंस आल्सो, एज यू मेड इट वेरी क्लियर ना। तो सर गुमजुम हैदर एज ए पॉलिटिशियन अभी क्या कर रहा है राइट नाउ? गुमजुम हैदर एज ए पॉलिटिशियन, अभी तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ अभी, क्योंकि हम लोग जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो हर पोजीशन से रिजिग्नेशन देना पड़ता है। यू कैन नॉट बी ए सिटिंग एमपी, यू कैन नॉट बी सिटिंग एमएलए, you cannot be any of other, you cannot hold any other office of profit में आ जाएगा ये। तो इसलिए you cannot be a part of any political party जी। तो यहाँ आने के बाद तो इसलिए before coming to this office I have resigned from all the political parties। तो उस हिसाब से हम अभी कोई political party में नहीं है, लेकिन as an individual मुझे बहुत लोग ने रिक्वेस्ट कर रहा है कि मतलब आप आना है, कॉन्टेस्ट करना है ना। बहुत लोग ने हमको रिक्वेस्ट किया है, हमारा एरिया का बहुत लोग आता है हमको रिक्वेस्ट सेम आसू जमाना में जैसे हुआ था वही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है अभी।
तो इसलिए हमने उन लोग को भी हाँ कर दिया है। चलो हम भी आप लोग अगर इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं जैसे भी आप लोग के लिए मैं इसको जाने के लिए तैयार हूँ करके मैंने बता दिया पब्लिक को। तो मतलब अगले साल तक शायद थोड़ा अलग रूप में दिखाई दे। अभी तो सर आप एक सो टू से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है आप, नहीं, यू आर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो सर लगता है वापस वो नेता वाला कपड़ा में सर दिखाई देगा मतलब अभी अभी तो ऐसे लग रहा है। मीन्स सो आई लाइक टू आस्क ना सर, सिंस आपने भी ओपनली अभी कह दिया कि आपने हाँ बोल दिया है ना, सो व्हाट मोटिवेट्स यू राइट नाउ? लाइक कौन सा इश्यूज है जैसे कि फॉर एग्जांपल मे बी आई थिंक सिंस यू आर ए स्टूडेंट, आई मीन सॉरी यू वेर ए स्टूडेंट लीडर, तो एजुकेशन को लेके तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कुछ ओपिनियंस होगा सर ना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो सर, टीचर्स को लेके, स्टूडेंट्स को लेके सर? एक्चुअली ये जो पॉलिटिक्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने का जो एक इंटरेस्ट है, ये इसलिए कि मतलब व्हेन आई गो बैक, क्योंकि मैं भी खुद इतना मतलब ऐसा बैकग्राउंड से आता हूँ कि मतलब बहुत तकलीफ वाला बैकग्राउंड से, और हमारा एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो अभी गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा जो स्कूल था, जो स्कूल हमने पढ़ा है, मेरा बस्ती से 37 किलोमीटर हम लोग वॉक करके जाता था। वो एवरी डे? नॉट एवरी डे। ओके ओके। मेरा हम लोग क्लास 1-2 से, जब क्लास 1-2 उधर से हम लोग वॉक करके उस बस्ती में पानीमुरी करके एक इंटर विलेज स्कूल है, आईवी स्कूल, इंटर विलेज स्कूल, वहाँ पे हॉस्टल होता था। तो वो इंटर विलेज स्कूल में हम लोग वहाँ पे पढ़ा। तो वहाँ से होके हम लोग अभी तक यहाँ आया है। तो बहुत तकलीफ अभी मैं जब भी जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा पोजीशन में, ऐसा पद में बैठा नहीं कि मतलब मेरा लोगों को हम मेरा तरफ से मदद कर सके। अभी चुटपुट कोई किसी को ऑफिस जाना है, कोई किसी को कोई ऑफिसर से मिलना है, कोई किसी को कुछ मिनिस्टर से मिलना है, चीफ मिनिस्टर से मिलना है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से मिलना है, तो मैं कैसे भी करके मिलाने के लिए कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मेरा हाथ से अभी हम किसी को मदद करने वाला पोजीशन में पहुँचा नहीं। तो इसलिए मैं जब भी व्हेन आई गो बैक टू माई होम, माई विलेज, मैं देखता हूँ तो लोग इतना तकलीफ में हैं, लोग इतना दुखी में हैं अभी भी ना, अभी भी ऐसा मतलब हाल में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, रोड सारा प्रॉपर नहीं है, स्कूल सारा बिल्डिंग्स प्रॉपर नहीं है। ये सब करके मतलब लोगों का तकलीफ को देखते हुए मैं एक सोचता हूँ कि हमने इतना कनेक्शंस बनाया है जी, हमने इतना कनेक्शंस बनाया, अपने को इतना इस्टेब्लिश किया है जी। कल अगर मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होके आऊँगा तो मेरा जो जितना भी दोस्त हमने इस बीच में बनाया है, इन लोग का थ्रू इन लोग को हम मदद पहुंचा सकता है, और कोई भी काम समाज के लिए मैं रुकने नहीं दूंगा। ऐसा सोच के मैं पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पॉलिटिक्स में होके मैं खुद को उतारना चाहता हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी मेरा मंशा नहीं है। और रहा ये जो एजुकेशन वाला बात, जी। मैं सोचता हूँ हमारा अरुणाचल में अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड्स भी है, मतलब सीबीएसई वगैरह में बहुत हमारा रिजल्ट बहुत लास्ट ईयर वाज लाइक लास्ट ईयर आल्सो। जी दिस ईयर कोरोना में थोड़ा ठीक हो गया था। तो ऐसे करके ये बहुत एजुकेशन सिनेरियो खराब है। मैं इसको सोचता हूँ कि एजुकेशन के लिए, एटलीस्ट फॉर एजुकेशन, टीचिंग जॉब के लिए अरुणाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए रिजर्वेशन ना हो। मैं समझता हूं कि दुनिया का बेस्ट ब्रेन्स वो आके हम लोग को पढ़ाना चाहिए, हमारा स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। आलम यह है अरुणाचल में, क्योंकि आपका ये जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है, तो आप लंदन में जो बच्चा पढ़ रहा है वो हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, न्यूयॉर्क में जो बच्चा पढ़ रहा है वो हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, टू बी फ्रैंक बीजिंग में, टोक्यो में, मेलबोर्न में, सिडनी में जो बच्चा पढ़ रहा है वो हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है यहाँ में। तो अलग अलग उसके लिए क्यों होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो इसलिए बेस्ट ब्रेन शुड कम एंड टीच। मैं ये समझता हूँ इसको टीचिंग वाला, एटलीस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन में डी रिजर्व करके बाहर से जितना भी आएगा टीचिंग जॉब को मैं सोचता हूँ ऐसे करना चाहिए। नहीं तो बस्ती बस्ती में पूरा पोस्टिंग होगा, छोटा मोटा पॉलिटिक्स खेलते रहेगा, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि लाइक
डी रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इन टीचिंग इन जॉब, टीचिंग जॉब, मतलब बेस्ट ब्रेन शुड कम एंड टीच। हमारा बच्चा भी हक रखता है कि हम लोग भी इंजीनियर, से बेस्ट सीखे। इंजीनियर बने, बेस्ट एस्ट्रोनॉट बने, बेस्ट साइंटिस्ट बने, बेस्ट डॉक्टर बने। उसके लिए तो रिजर्वेशन में आके कैसे पढ़ा सकेगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। मीन्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप खुला बोल रहे हैं कि मतलब लाइक एटलीस्ट टीचिंग जॉब में गुमजुम हैदर सेज दैट एटलीस्ट इन टीचिंग जॉब देयर शुड नॉट बी एनी रिजर्वेशन, ये गुमजुम हैदर साहब कहते हैं। ओके, एंड सर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहा है कि लाइक दिस पॉलिटिक्स जो होता है, ये टीचर लोग की पॉलिटिक्स है, ये इस पे सर थोड़ा सा रोशनी डालिए। मतलब ये टीचर्स लोग पॉलिटिक्स खेलता है बस्ती में, मतलब सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉट ओनली इन टीचर, नॉट ओनली टीचर्स, बट देन क्योंकि हमारा कम्युनिटी बहुत कम है सोसाइटी, जी। और एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग एक दूसरा को बहुत बारीकी से जानता है। जी जी हाँ, एवरी वोटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द Everybody knows everybody. एमएलए से, एमपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब तो बड़ा समाज नहीं है हमारा, छोटा समाज है। बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है। 10,000 15,000 20,000 का पॉपुलेशन है, एक दूसरा को सब जानता है। और आपको बेटा को नहीं जानने से भी बाप को जानता है हाँ ना, बिल्कुल, बाप को नहीं जानने से भी मामा को जानता है। ऐसे करके सब यहाँ में पॉलिटिक्स में सब जुड़ा हुआ है। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसा ही है, मतलब बहुत कम लोग हैं, और बहुत लोग अपना को बहुत स्मार्ट समझता है। स्मार्ट समझने का मतलब आप अपने को स्मार्ट समझेगा और दूसरे को गधा सोचेगा, ये तो वेरी ट्रांसपेरेंट। बहुत कम पॉपुलेशन है हम लोग का। एक दूसरा, ये आदमी क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो सब जानता है, सब आदमी जानता है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मतलब हाँ, मतलब हम ही एमएलए बनना है, हम ही एमएलए बनना है, हम नहीं बनेगा तो किसी को बनने नहीं देगा, हम नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। ये सोच रखना भी बहुत गलत बात है। मैं तो सोचता हूँ कि मैं अभी अगर कॉन्टेस्ट करूंगा, मैं अभी कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ 2024 में, अगर मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यू कैन ऑल्सो बी द कैंडिडेट, ही कैन ऑल्सो बी कैंडिडेट। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-12 प्लेयर्स हो सकता है, जी जी, 10-12 कैंडिडेट्स हो सकता है। तो हम कोसते रहना कि आप कॉन्टेस्ट करने का कारण से हम हारा है, ये क्या डेमोक्रेसी हुआ? आपका ड्यूटी एज ए लीडर, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना दावा ठोकूंगा। मेरा जो सोच है, मैं जो हूं उसको समाज को बता देना कि मैं ये करना चाहता हूं। तो समाज ने मुझे रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट किया है, तो उसमें मैं दुखी क्यों हूं? क्यों होना? मेरे से वो अच्छा दावेदारी था होगा, मेरे से अच्छा वो दावेदारी होगा, उसका दावेदारी ठीक था होगा, उसको लोग ने पसंद किया, आपको पसंद नहीं किया, मुझे पसंद नहीं किया। तो इसमें रोना कि मतलब आप कॉन्टेस्ट किया तो हम इसलिए हार गया, ये सब बोलना तो बहुत गलत बात हुआ ना। मतलब पॉलिटिक्स इज मोर सोशल सर्विस नहीं होगी कुछ, मतलब कम कुछ मतलब फायदे का जरिया है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे वजह से हमको फायदा नहीं मिला। ऐसा है। तो मतलब आप इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते? नहीं, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि लोग सीधा होना चाहिए। देखो, यू कैन बिफुल मेनी पीपल वन टाइम, यू कैन नॉट बिफुल मेनी पीपल मेनी टाइम्स। बिल्कुल, आप हर बार लोगों को धोखा में नहीं रख सकता ना। और मैं जो सोच रहा हूं, मेरा जो सोच है, उसको इत्तेफाक नहीं रखने वाला बहुत सारा लोग है। एग्जैक्टली, जो इत्तेफाक नहीं रखता है मेरे से, मैं उसको क्यों कोसते रहूं? तुम ऐसा है, आपका भी सोच है। Many men, many minds. It's a democratic country. Everybody has got their fair chance to represent their voice. तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ। मतलब आप ये चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, और एक्चुअली होना भी चाहिए कि मतलब एक कंस्टिट्यूंसी में सिर्फ 2 ही कंटेस्ट करेगा, ऐसा जरूरी भी अनकॉन्टेस्ट मुझे दे दो ऐसे। हाँ, वो क्यों होना चाहिए? मतलब सोसाइटी शुड नॉट इंटरफेयर, वो तो इंडिविजुअल डिसीजन। मैं तो सोचूंगा कि मेरा लगेगा कि मतलब कम से कम 10 कैंडिडेट हो, 5 कैंडिडेट हो ना, उसमें से जो अच्छा होगा, समाज को भी मतलब लीडर चॉइस करने में मजा आएगा ना। बिल्कुल। पर एक ये होता है कि हमारा पॉलिटिक्स अब चेर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में देखिए, अभी अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए का हाथ में SIDF होता है,
आपका बजट एस्टिमेट का पैसा होता है, फिर वो लोग अगर कुछ खर्चा करने का वो जगह नहीं हुआ, फिर से पैसा बच गया तो रिवाइज एस्टिमेट होता है। और आपका एमएलए लेट्स है और बहुत सारा इधर उधर का फंड है। एक एमएलए का हाथ में कम से कम मतलब 40-50 करोड़ तो है ना। तो लोग इसको अभी हमारा ये जो अंशु का डिमांड्स, अन्या का डिमांड्स, ये सब लेते हुए अभी 50 लाख से नीचे को 50 लाख, बिलो 50 लाख वो कोडर में जाएगा बिना टेंडर बिना टेंडर। नहीं तो लोग बोलता ना कि हर कॉन्फ्रेंस में लोग बोलता है कि हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब काम तो टेंडर में चला जाएगा, 1 रुपया भी नहीं होगा। ऐसा नहीं। आप देखिए, आप कोई भी लीडर, अभी बहुत सारा लीडर्स को बहुत लोग गाली देता है, हमको नहीं देखता है, हमने उसका साथ दिया। तो साथ देने वाला लीडर देख रहा है कि मतलब किसको कितना पैसा दिया था इलेक्शन से पहले। यू वर बोथ, isn't it? खरीदा गया था वोट। हाँ, यू वर बोथ बाय द एमएलए। और एमएलए वो सोचता है कि तुमको उस समय में हम पैसा दिया था। तो हम ये अपील करना चाहता है हर जो वोटर्स है, देखो आपका ये करेगा, अब बिजनेस करेगा, बिजनेस प्लान्स अगर कोई लीडर्स को लेके आएगा, आपने बिना एमएलए से बिना कुछ फेवर किए, बिना कुछ फेवर मांगे एमएलए को वोट दिया, हमको ये मुद्दा के लिए, इस मुद्दा के लिए आपको मैं वोट कर रहा हूँ ना, ये बोलना चाहिए। और इसको इलेक्शन जीतने के बाद आप अप्रोच करिए। मतलब सर इलेक्शन जो बिल्कुल इश्यू बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल इशू बेस में होना चाहिए, नॉट कुछ बेनिफिट्स लेके ये सब होना नहीं चाहिए। तो आपका हिसाब से मतलब बिल्कुल आप ऐसा नहीं चाहते कि सिर्फ हम ही कॉन्टेस्ट करें, आप चाहते हैं कि लाइक एकदम वाइब्रेंट इलेक्शन। वाइब्रेंट एक लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है दूसरा लीडर क्रिएट करना है। सोसाइटी में आपका भूल चूक को बोलने देने के लिए आप लीडर और क्रिएट करना है, ये सोसाइटी का लीडर का काम है। लीडर इज नॉट दैट यू नो लाइक समबडी हु सबको उधर में ऐसे बुद्धू बना के रखेगा, सबको तुम्हारा माइंड को देते रहेगा, ऐसा नहीं। उसको वाइब्रेंसी लाने के लिए, समाज में वाइब्रेंसी लाने के लिए, इफ टुमारो यू नो आई एम लीडिंग द सोसाइटी, इफ टुमारो समथिंग happens to me, there should be somebody who you know like take my position। और वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए। और हम अगर कुछ गलत सलत कर रहा है, सोसाइटी का पास में ऑप्शन रहना चाहिए, ये ठीक नहीं, चलो इसको करना है, अकेला खाएगा ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो आई हैव मेट मेनी पीपल, बट बहुत जोशीला आदमी लोग भी मिलता है, बट हैदर सर थोड़ा अलग है। इनका जो सोच विचार है, आई थिंक सर यू आर अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविस्ट मेरे ख्याल से। वो एक्टिविज्म तो नहीं जाएगा सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। आई मीन बट देयर इज दिस सेइंग दैट यू नो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो अंत में तो आ गए हैं हम, लेकिन सर मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगा, सिंस many of our viewers will know you, but then many will be there जो जानता है, सुना है, लेकिन देखा नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? प्लीज वंस जस्ट गिव अ मैसेज टू द यंगस्टर्स सर। मैं देखिए, मैं इलेक्शन 3 इलेक्शन हार चुका। मैं हॉकी इंडिया का सेक्रेटरी जनरल के लिए मैं दिल्ली में इलेक्शन लड़ा था। तो डॉक्टर नरेंद्र बात्रा के साथ में, मैं जो बात्रा ग्रुप्स ऑफ मालिक, उसका डॉक्टर बात्रा के साथ में मैं इलेक्शन लड़ा था। तो बात्रा साहब के साथ में मैं इलेक्शन हार गया था। ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन डिफीट इन 2010। फिर मैंने असेंबली के लिए पहल किया। तो असेंबली में मेरा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर में हमारा ताकर मारदे साहब था। ताकर मारदे साहब उस समय में डेप्यूटी स्पीकर था। तो जब मैं एमएलए असेंबली में जाने के लिए कर रहा था, तो हमारा समाज का जितना भी हमारा समाज में ये है कि मारो है, गुसार है, दुमपोरिजो है, अभी बारिजो है, अभी फिर नया बन गया गितरिपा। ये सब का लोगों का अपील था कि मतलब आप जैसे भी हमारा ताकर मारदे 2 बार एमएलए हुआ है, और 1 बार एमएलए बनेगा तो मिनिस्टर, वो जैसे भी मिनिस्टर बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारा दुमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी का भलाई के लिए, बिना मिनिस्टर का हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी भी बहुत ज़्यादा साल डिप्राइव हो गया करके
लोगों का अपील था, और मेरा भी ये एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हमने भी सोचा कि चलो मारदे साहब को एक, क्योंकि मारदे साहब इज ए वेरी गुड लीडर, और हम जो अरुणाचल में मैं देखता हूँ तो ताकर मारदे इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव उस समय में, और अभी का समय में भी मैं देखता हूँ ताकर मारदे जिस हिसाब से जो उसका वोकल और जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ताकर मारदे का, ऐसा लीडर ताकर मारदे का टाइप का लीडर, ताको दावी का टाइप का लीडर, ऐसा टाइप का लीडर आना, हमारा सेतोंग सेना साहब का जैसे लीडर आना, दोरजी कांदू साहब जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर्स लोग ऐसा बहुत कम है। तो मारदे साहब के लिए हमने छोड़ दिया था उसको। तो कुछ वो नहीं है, ओनली एंड ओनली हमारा दुमपुरियो का लोग मारदे साहब को मिनिस्टर बनने देके वो बेनिफिट ले सके और हमारा एरिया भी डेवलप हो सके, इसलिए 2009 इलेक्शन मैंने किया नहीं था। फिर जब 2009 के बाद में जब मैं सोचा कि मतलब इलेक्शन में मैं मारदे साहब का मिनिस्टर भी बन गया, मैं करूँगा ऐसे सोचा, तब जाके हमारा ये फॉर्मर एमएलए पांगा बागे साहब आया, उसका टीम आके हमको रिक्वेस्ट किया कि मतलब आप इस बार जैसे भी बैठिए, आप कॉन्टेस्ट मत करिए, पांगा बागे को करने दीजिए। तो हमने फिर मतलब उन लोग का अपील सुना जी, पांगा बागे साहब का भी अपील सुना, और उसका पांगा बागे साहब का अपील सुन के मैं 2014 में भी कॉन्टेस्ट नहीं किया, जबकि सोशल फिगर हम हैं जी, फिर भी मैं सोशल फिगर, क्योंकि रिनाउन उधर में फिगर जो सोशल एक्टिविज्म में मैं रहा, मैं इतना मेरा पॉपुलैरिटी होने के बाद भी 2014 में भी मैं पांगा बागे को साथ दिया। उसके साथ में पांगा बागे को मैंने कॉन्टेस्ट नहीं, ये डिस्टर्ब नहीं करके उसको कॉन्टेस्ट करने दिया। लेकिन 2019 में जब मैं कॉन्टेस्ट किया 2019, तब ऐसा हो गया कि मतलब मेरा भी टाइम जा रहा है जी ना, ऑलरेडी हमने 10 साल खो चुका ना, अनदर 15 ईयर्स अभी आ रहा है, तो मेरा भी लीडरशिप का दावेदारी को हम तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि लोग बोल रहा था पांगा से नहीं होगा और मारदे साहब से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा करके उधर में बहुत सारा हम लोग का कॉन्टेस्टेंट्स 6 कॉन्टेस्टेंट निकल गया, 6 दावेदारी तो कर दिया। तो बागे साहब सिटिंग एमएलए, मैं और रोदेबुई, ताकर दुनी, ताकर मारदे और एक लोम्पाक बाक्सोक है, तो हम लोग उसका अगेंस्ट में सब ये जो कैंडिडेट्स आ गया, तो वो कैंडिडेट्स में से आधा बैठ गया, कॉन्टेस्ट किया मैं और अभी जो प्रेजेंट एमएलए है और बागे साहब, हम लोग 3 कॉन्टेस्ट किया, और तीनों में वो अभी का प्रेजेंट एमएलए जीत के लेके चला गया। तो किसी को तो जीतना था, किसी को तो हारना था। मैं इतना दुखी भी नहीं होता हूँ, क्योंकि हमने, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा ड्यूटी है, मेरा अपना दावेदारी मैंने समाज को पेश करना है, समाज में दिखाना है, समाज में बोल देना है मैं भी कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा आइडियाज़ बताना है, मेरा सोच, मेरा ओपिनियंस बता देना है, और ओपिनियंस को वो लोग पसंद है या तो पसंद नहीं आया, उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ कि तुम्हारा कारण से मैं हारा, तुम्हारा कारण से मैं हारा ना जी। मेरा कोई उसमें भेदभाव नहीं है। मैं कोई क्योंकि जब मैं असूद में भी था, नेसो में भी था, जब अपसू में भी था, तो हमारा समाज का लोग सब आके हमको वोट नहीं किया, सारा लोग मिल के हमको पसंद किया, हमको जिताया है। तो इसलिए मैं कोई कम्युनिटी, कोई कास्ट, कोई ये नॉन ट्राइबल है, कोई ये है, ऐसे करके मेरा कोई भेदभाव नहीं है। और मुझे जो भी सपोर्ट करने वाला, मेरा जब अपर सुबनश्री से मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के अपसू में गया, सारा हमारा तागिन लड़का लोग था, मेरा गालो लड़का लोग था, उस समय में कामले वाला भी अपर सुबनश्री था, आधा अपर सुबन, तो कामले का लड़का लोग भी जो अपर सुबनश्री अंशु, वो सब मेरा साथ में था। मेरा लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ, और मैं जो मुंह में हूँ वो बोल देता हूँ, दिल में जो है वो मेरा मुंह में आता है, ऐसा है। तो हैदर सर को लेके आना है द ग्लोरी डेज, द सिंपल डेज, अनकॉम्प्लिकेटेड डेज, जहाँ पे एक दूसरा को खींचने का बदली एक दूसरा के साथ फेयर कंपटीशन हो। बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज द मैसेज दैट सर आल्सो वांट्स टू गिव टू ऑल ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा को गिराना है ना, आप भी दौड़ो, दूसरा को भी दौड़ेगा ना, दूसरा को पाँव काट के क्यों गिराएगा ना। सो आई थिंक वी हैव हैड अ वंडरफुल टाइम सर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। मुझे तो बहुत मज़ा आया, हमेशा मज़ा आता है, और हर एपिसोड में नया चीज़ देखते रहता हूँ। तो सर
वैसे हमारे तरफ से ये टाइसन टॉक शो फैमिली की तरफ से सर ये छोटा सा एक मेमेंटो है आपको सर, आप काइंडली रिसीव करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाप रे, बहुत सुंदर बना है। थैंक यू सर। तो देवियों और सज्जनों, ladies and gentlemen, that was Mr. Gumjum Haider Fori, a firebrand leader who is still so much young and has so much more to give to the society. आपने स्टूडेंट डेज का जो फायर है, जो एक्टिविज्म का स्पिरिट है, अभी भी है उनके अंदर। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो दोस्तों, हम आज के एपिसोड के अंत में आ चुके हैं। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सुनते रहिए। इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज और एंटरटेन होते रहिए। फ्रॉम द टीम ऑफ टाइसन टॉक शो, दिस इज अ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू ऑल।